दिल्ली चुनाव के अंदर अब मात्र 72 घंटे का समय शेष है। 72 घंटे के बाद में दिल्ली में खटाखट वोट डलने शुरू हो जाएंगे और दिल्ली के लोग अपनी सरकार चुनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा संदेश यह है कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। देश भर के लोगों के अंदर दिल्ली के चुनाव को लेकर के एक उत्सुकता है। वरना आप बताइए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, क्या कभी पुडुचेरी के अंदर चुनाव होते हैं तो वहां पर आपको इस तरह की उत्सुकता होती है? लेकिन दिल्ली के चुनाव को लेकर के जो इस वक्त में हाइक बनी हुई है वो ना केवल लोगों के अंदर है, बल्कि मैं आपको इस खबर में दिखाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता पर कितनी कितनी रैलियों का दबाव डाला जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली से जो संदेश निकल करके आ रहा है, दिल्ली से जो मैसेज निकल करके साफ तौर पर सामने आ रहा है, वो बताता है कि बीजेपी की बौखलाहट वो क्यों है, बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है, और क्या बीजेपी वाकई कुछ बहुत बड़ा करने वाली है या बीजेपी का समय दिल्ली के अंदर अभी भी नहीं आया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी 26 साल से राजनीतिक वनवास पर है। और क्या बीजेपी इस बार सरकार बना पाने में कामयाब होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी क्या अपना प्रदर्शन ठीक ठाक सम्मानजनक तौर पर कर पाएगी? जिस तरीके से लगातार वीडियो निकल करके आज दिन भर सामने आए, और ये दिल्ली में पहले ही शुरू हो गया, 2-3 दिन पहले ये खेल शुरू हो गया। एक तरीके से ये चुनाव से एक दिन पहले काम शुरू होता है, इस तरह से धरपकड़, मारपीट, गुंडागर्दी, लेकिन दिल्ली में पहले से हो गया। दिल्ली में तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 70% वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आकर के फिर दिल्ली में बस गए और दिल्ली में बस करके यहां पर अपना काम धंधा कारोबार जो है वो बढ़ाने लग गया। क्या काम धंधे वाला आदमी, कारोबार वाला आदमी या गांव देहात से पीछे अपने परिवार को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके जो आदमी दिल्ली आकर के बसा है, क्या वो गुंडागर्दी को पसंद करेगा या काम वाली राजनीति को पसंद करेगा? यह बड़ा सवाल है। और 72 घंटे पहले कुछ ऐसे संदेश निकल करके आ रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि दिल्ली की तस्वीर इस बार कैसी होने वाली है, दिल्ली कौन जीत रहा है। यह जो सवाल है, इस सवाल का उत्तर इस खबर में मैं आपको देने वाला हूं। आप ये जरा अपनी स्क्रीन पर कुछ देखिए। मैं आपको रैलियों की अलग अलग जो है वो दिखाता हूं, किसकी कितनी कितनी रैलियां लगी हुई। आज मोदी की एक सभा थी, 1 बजे दोपहर में आर के पुरम में उनकी एक सभा थी। राजनाथ सिंह, उनकी भी चर्चा जो है वो आज 3 रैलियां आज उनकी हुई। और उसके बाद में पुष्कर सिंह धामी, उनकी 4 जनसभाएं आज हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी 2 रैली आज हुई। उसके बाद में भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी 3 जनसभाएं हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव, उनकी 4 जनसभा आज थी। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी 4 सभाएं थी। और उसके बाद में 3 सभाएं दिव्या कुमारी की, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, उनकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनकी भी एक सभा। फिर प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी 2 सभाएं हुई। फिर उसके बाद में आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी 2 सभा। फिर अर्जुन राम मेघवाल, उनकी भी 2 सभा। फिर उसके बाद में अनुराग ठाकुर, उनकी 6 सभाएं आज रखी गई। और फिर उसके बाद में मनोज तिवारी की आज की 10 सभाएं रखी गई। और रवि किशन की 6 सभाएं। दिनेश लाल यादव, इनकी 1 सभा आज रखी गई। तो दिल्ली के अंदर ये जो सभाएं, अलग अलग सभाएं हो रही हैं अलग अलग नेताओं की, और 10-10 रैलियां, 5-5 रैलियां रखी जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा कितनी बड़ी ताकत झोंक रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या बीजेपी यहां पर नैरेटिव बनाने में कामयाब हुई? एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सरकार में आते हैं, सरकार में रहेंगे तो आम आदमी पार्टी
आम लोगों के लिए 25,000 रुपए का मुनाफा उनकी जेब में देगी। अब लोग मानते हैं कि चलो भाई 25,000 नहीं तो कम से कम 8-10 हजार तो बच ही रहे हैं। तो 8-10 हजार रुपए जिसके हर महीने बच रहे हों, क्या वो दूसरी तरफ वोट करेगा? सोचिए जरा इस बात को। और नरेंद्र मोदी वो खुद इस बात को कहने के लिए मजबूर है कि हम दिल्ली के अंदर चल रही जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद नहीं करेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं से जो है वो बैकफायर बीजेपी के अंदर हो रहा है कि आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, एक आदमी कर रहा है तो आप उस पर क्यों नहीं कर रहे। मैं नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखाता हूं, आप नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप देखिए। जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, और यह नरेंद्र मोदी ने आज फिर कहा है। एक भी रैली भाजपा के किसी भी नेता की ऐसी नहीं है। जब नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं तो दूसरे नेताओं की तो आप समझ ही सकते हैं फिर क्या हालत होगी। एक भी भाजपा का नेता यह नहीं कह पा रहा है कि हम अरविंद केजरीवाल की फ्री योजनाओं को बंद कर देंगे। ना बस किराए पर कुछ बोल पा रहे हैं, ना बिजली पर कुछ बोल पा रहे हैं, ना पानी पर कुछ बोल पा रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है इस पर बोल रहे हैं, लेकिन पानी के बिल नहीं आ रहे इस पर नहीं बोल पा रहे। और नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कह रहे हैं। नरेटिव जो है वो अरविंद केजरीवाल तैयार कर रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार अलग अलग सभाओं में कहा गया कि अगर ये आए तो ये फ्री की सुविधाएं बंद हो जाएंगी, 25,000 रुपए बंद हो जाएंगे। और इसीलिए जो है बीजेपी को यह कहना पड़ रहा है कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ये लोग चुनाव में जीत करके आते हैं तो चुनाव में जीत करके आने के बाद में ये सारी झुग्गियों को तोड़ देंगे, अपने दोस्तों को दे देंगे। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा और उस पर शाम होते होते नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे वो मैं आपको कुछ देर बाद सुनाता हूं। पहले आप सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की ज़मीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने की का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी ज़मीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। और अब सुनिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो ना योजनाएं बंद करेंगे और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, पक्की करेंगे उनको। ये नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा, सारे भाजपा के नेता खड़े हो गए। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद क्या बीजेपी वाकई जो है वो चुनावी मैदान में है? ये बात कोई जो है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी का प्रदर्शन हो सकता है कि पिछली बार के चुनावों से कुछ ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या सरकार बना पाने में बीजेपी कामयाब होगी? इस बारे में कोई कह नहीं सकता है। अभी तक कोई भी सर्वे ऐसा निकल करके नहीं आया सामने। वरना अब बताइए, परसों वोटिंग होने वाली है 2 दिन बाद में, और अभी तक कोई एग्जिट पोल, कोई ओपिनियन पोल, कुछ नहीं। एग्जिट पोल खैर चुनाव के
अंदर वोट होने के बाद में आता है, लेकिन ओपिनियन पोल तो चलते हैं ना। हर शनिवार एक ओपिनियन पोल आता है या किसी न किसी समय पर ओपिनियन पोल आते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में कोई ओपिनियन पोल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, सोच लीजिए आप इस बात को। और दिल्ली में फिर उल्टा क्या हो रहा है, बीजेपी के नेता कभी गाली गलौज, कभी मारपीट, इस तरह से। और अब अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के कह रहे हैं कि आप वीडियो बना लीजिए उनकी, और वीडियो बना करके हमें भेज दीजिए। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। दिल्ली के लोग शालीन लोग हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरे देश से लोग यहाँ आके बसते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप इस हैशटैग के ऊपर जितना, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, हमला, गाली गलौज, धमकी, ऐसी घटना होती है, आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई घटना आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपको कहीं पता चला ऐसा हुआ, तो भी आप उस घटना को, इस हैशटैग को, अमित शाह की गुंडागर्दी, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट कीजिए। चाहे पुलिस की तरफ से कोई गलत आपके साथ व्यवहार हुआ हो, चाहे प्रशासन की ओर से आपको प्रताड़ित किया गया हो, चाहे बीजेपी की ओर से आपको प्रताड़ित किया हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना कहीं भी आपको गाली गलौज के रूप में, फिजिकल हमले के रूप में, धमकियों के रूप में कहीं भी आती है, तो आप इस पे हैशटैग करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। पूरा देश इस हैशटैग के तहत देखेगा कि अमित शाह जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के लोगों पे। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या वाकई जो है वो बीजेपी चुनावी मैदान में सिर्फ और सिर्फ अपना असर छोड़ पाएगी या वाकई फेरबदल कर पाएगी। ये वीडियो जरा आप देखिए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि करावल नगर के अंदर बीजेपी अब नालों के अंदर सीमेंट के या रेत के कट्टे डाल करके बंद कर रही है, ताकि नाले बंद हो जाएंगे और अगले 3 दिनों में लोग जो परेशान हो जाएंगे, और लोग परेशान हो जाएंगे तो फिर जाकर के वोट जो है भाजपा को डालेंगे। इस तरह से जो है वो खेल चल रहा है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि दिल्ली का संदेश क्या है, दिल्ली का मैसेज क्या है, और दिल्ली में किस तरीके की जोड़तोड़ की जा रही है। लेकिन सवाल यही है, और आखिरी बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली के लोग ऐसी राजनीति को पसंद करेंगे? क्या दिल्ली में खाने कमाने के लिए जो लोग आए हैं अपने परिवारों को छोड़ करके, वो इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की तानाशाही या इस प्रकार की लूट खसोट के साथ में एडजस्ट कर पाएंगे? और दिल्ली में वैसे भी जो है वो आमतौर पर आप जाएंगे तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक जगह ही सारे हो गए तो फिर मार देंगे। कोई कंट्रोल होना जरूरी है, और कंट्रोल दूसरी पार्टी कांग्रेस है, यहां पर एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी उस ताकत में है ही नहीं कि वो सरकार बना पाए। खेल किसका बिगाड़ेगी, कैसे बिगाड़ेगी, और क्या उस कंडीशन में भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये दिल्ली के अंदर अभी जो है तय होना बाकी है। लेकिन आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कौन बाजी मारेगा, इन संकेतों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई देगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।